लागू हुआ है उसमें अनियमितताएं हैं, इस पे सवाल उठते रहे हैं। कहा जा रहा है कि जवानों को अनदेखा किया गया है सरकार ने और अफसरों को बहुत ज्यादा सहूलियत दी गई है, ज्यादा पेंशन बढ़ाई गई है। उस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, आपने ORP 2 के बारे में पूछा कि हमारे जवानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन हमारे जवानों के साथ खाली ORP 2 में नहीं नाइंसाफ़ी हुई, हमारे साथ सन 73 से ही बेइंसाफ़ी जो सरकारें पाए, कोई भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी, हमारे जवानों के साथ शुरू से ही जरा धोखे होते आए हैं। क्योंकि सन 73 में भी हमारी जवानों की पेंशन 70% थी लास्ट पे दौरान, और अधिकारियों की 30% थी, 30%। और वहाँ भी उस टाइम ही एजिटेशन चली थी जैसे अभी चली 15 में, और उस टाइम ही उस एजिटेशन में अधिकारियों ने हमारा ही गला काटा, क्योंकि हमारी पेंशन 70 से कटा के 50 होगी, जो जिनकी 30 ही उनके 30 से बढ़ के 70 होगी। लगातार पूर्व जो सैनिक है उनमें रोष बढ़ता जा रहा है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कल भी हजारों की संख्या में यहाँ पर जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, आज भी सैकड़ों की संख्या में, और ये बढ़ता जाएगा। सरकार डरती नहीं है क्या आप लोगों से? सर, सरकार डरेगी। जैसे कि पहले भी एजिटेशन हुई है, अधिकार उस टाइम हम अधिकारियों के पीछे थे। उस टाइम हमारे साबका सैनिक इतने जागरूक नहीं थे, सोशल मीडिया का टाइम नहीं था। अभी हमारा सोशल मीडिया के कारण जहाँ जवान जेडे जागरूक है, हमारे पढ़े लिखे जवान, अभी पहली फौज नहीं है कि बस जो अफसर ने बोल दिया वो जज सर वाली। अभी जो हमारे जवान पेंशन आ रहे हैं, पढ़े लिखे आ रहे हैं, अफसर भी +2 जाता है आर्मी में और जवान भी +2 जाता है। इसलिए अभी हमारा पढ़े लिखा बहुत हमारे जवान सूझबूझ हो गए हैं। हमारे साथ जो भी वधीकियाँ हुई हैं अभी हमारे जवानों के सामने हैं। इसी की वजह से जवानों में रोष है। जो कल 20 फरवरी का हमने एजिटेशन किया, क्योंकि पहले तो हम अधिकारियों के पीछे लगे हुए थे, अधिकारियों ने हमारे कट सो करके, सरकार भी संख्या बल से डरती है, इसलिए संख्या बल सरकार अधिकारियों ने हमारा दिखाया जवानों का, जो काम 97% है, और फायदा खुद 3% अधिकारियों ने लिया। डिसेबिलिटी की बात हो रही है, डिसेबिलिटी में भी भेदभाव हो रहा है। किसी जवान अगर कोई अपना अंग खोता है तो उसको कुछ कम पैसा मिलता है, और अगर कोई अफसर उसी को कुछ दिक्कत होती है तो उसको ज़्यादा मिलता है। उस पर भी भेदभाव हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, डिसेबिलिटी में भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि जब इंसान परमात्मा दुनिया पे आता है, इंसान एक है। अभी यूरोप कंट्रियों में जो डिसेबिलिटी पेंशन बराबर है, डिसेबिलिटी के साथ साथ MSP भी बात करता हूँ, मिलिट्री जरा रिस्क पे है हमारी, वो उसमें भी हमारे साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। वो भी बराबर होनी चाहिए जैसे यूरोप कंट्रियों में है। लेकिन जहाँ हमारे एक जवान की अगर लत मान लो बाँह कटी जाती है, उसको 15 से 20-25 हज़ार रुपया 100% डिसेबिलिटी मिलती है। वहाँ ही एक अधिकारी की अगर लत बाँह कटी जाती है तो उसको 2.5 लाख 2,72,000। क्यों? जब कोई अधिकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराएगा उसकी बाजू सोने की लगेगी और जवान की मिट्टी की। इतना क्यों फ़र्क है? कर रहे हैं। लगातार सरकारें ये कहती हैं कि भाई जवानों को बहुत हम ख्याल रखते हैं, वादे करती हैं। क्या वादे लगते हैं आपको? वादे जुमले हो रहे हैं या वादे पूरे हो रहे हैं? सर, वादे जुमले हैं। खाली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब दिवाली पे, होली पे जवानों के साथ लड्डू खिलाते हैं, लेकिन जवानों का वेलफेयर किसने देखना है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देखना है। लेकिन वो अधिकारियों के बकावे में आके हमारे अधिकारियों ने सरकारों को गुमराह करके और अपने कठ दिखा के हमारे और सरकारों से, अभी हमारे कठ जब शुरू हुए हैं, कल 71 के बाद पहली एक एजुटेशन हुई है कि जवानों ने इतना बड़ा जो कठ किया है। अभी सरकार को समझ लेना चाहिए कि अभी अगर जवान संख्या बल से डरती है, सरकार डरती है। अगर जहाँ 1 लाख बंदा कल दिल्ली में पहुँचा है, पूरे देश के कोने कोने से, सौदर साइड से, पांडिचेरी, तमिलनाडु, हिल एरिया से आए हैं लोग, पैदल चल चल के 100 किलोमीटर लोग पहाड़ों से उतर के इधर आए हैं। एक जवान अगर दिल्ली में पहुंच गया, समझ लो उसके पीछे 100 बंदा होता है। मिक्स रिएक्शन ज़्यादातर देखने को मिला है जवानों के अंदर। अभी मोदी सरकार से इतना उनको गुस्सा नहीं है, उन्हें उम्मीद है। कुछ लोगों को गुस्सा है, कुछ लोगों को उम्मीद है। आपको क्या लगता है कि क्या सब एक मत हो पाएंगे या सरकार इनमें भी फिर फूट डाल देगी? देखो जी, गुस्सा जवान में पहली दफ़ा इतना फूटा है जो कल आपने देखा है, पहले नहीं था। ORP 1 में भी हमारे साथ अनजस्टिस हुई, 7वें पे कमीशन में भी हुई। जो अधिकारियों ने सरकारों के साथ मिलके खुद 2.81 फैक्टर लिया, हमारे को 2.57। उसी की वजह से ORP सेकंड डिवीजन में हमारी जो पेंशन नहीं बढ़ी, क्योंकि जो अधिकारी 2.57 में पेंशन आए 14 से पहले, वो भी जब
जुलाई जी 18 में बेस लिया गया, उसके मुताबिक जो 18 में अधिकारी पेंशन आए 2.8 फैक्टर में, और पुराने वाले भी 81 फैक्टर में आ गए। इसी कारण अधिकारियों की जड़ी 15 से 25,000 पेंशन बढ़ी और जवानों की बढ़ी है सिपाही से हौलदार तक ओनली। अधिकारियों के खिलाफ ज्यादा रोष है ना कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ? ऐसा नहीं, हमारा सरकार के साथ भी रोष है और अपने अधिकारियों के अगेंस्ट, क्योंकि सरकारों ने ही अधिकारियों के जाल में फंस के, अभी सरकार ये समिति थी कि पहले सब जवान अधिकारियों के पीछे लगे हुए हैं। अभी पॉलिटिकल पार्टियों को हमने मैसेज दिया है, अभी पहले की तरह नहीं है कि आपने किसी अधिकारी को सीट दे दिया तो पूरे जवान उसके पीछे। इसका कारण आपने देख लिया है, आपने जगह जगह देख लिया। हमने बनारस से जड़ा तेज बहादुर को इलेक्शन में क्यों उतारा? इसलिए उतारा था एक पॉलिटिकल पार्टियों को, अधिकारियों को मैसेज देने के लिए। हम भी वो वहाँ बनारस में रहे, उसमें उसको तेज बहादुर को उतारा, इसलिए प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट उतारा था। इसलिए नहीं उतारा था कि हमने वहाँ जाके जीतना है, मोदी जी को हराना है। हमने इसलिए उतारा था कि हम मैसेज देना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टियों को, वो एक जवान भी जड़ा हुआ पीएम के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ सकता है। और दूसरा, हरियाणा में जब इलेक्शन हुई, जिसे भी किसी पार्टी ने अगर किसी अधिकारी को सीट दिया, हमने विरोध किया, क्योंकि अधिकारियों की वजह से हमारे को अपने हक नहीं मिले। हमने वहाँ विरोध किया। जितने भी अधिकारियों ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सीट लड़ा, सारों की जमानत जब्त हुई। ज्यादातर सरकार अधिकारियों के कंधे पे बंदूक रखकर जवानों के ऊपर वार करती है, ऐसा देखा जाता है। खुद पीछे छुपी रहती है, अधिकारियों को आगे कर देती है। तो आपका गुस्सा अधिकारियों की तरफ होता है ना कि सरकार की तरफ? अब आप समझ गए हैं क्या कि सरकार से लड़ना है ना कि अधिकारियों से? सरकार से भी लड़ना है, अधिकारियों से देने तो हक हमारे को सरकार ने है। लेकिन विश्वासघात हमारे साथ है, हमारे अधिकारियों ने सरकारों के साथ मिली भुगत करके किया है। हम अधिकारियों को, ठीक है, हमारे बच्चे, जवानों के बच्चे, जैसे जवानों के बच्चे अधिकारी बनते हैं फौज में, लेकिन मान लो सिविल में कई हमारे जवान बोलते हैं यार सब अधिकारी जड़े ऐसे नहीं होते, कई सोचते भी हैं, मान लो सोचते हैं, लेकिन आज तक किसी, पाए कितना भी अच्छा अधिकारी हो, पाए हमारा ही बच्चा क्यों ना हो, किसी भी अधिकारी ने ये आवाज़ उठाई है कि जवानों का इक्वल पे फैक्टर होना चाहिए, जवानों की MSP होनी चाहिए, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन होई है, तब हम माने कि अधिकारी सब खराब नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं। लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी जवानों के, ये जो हमारा धरना प्रदर्शन, इसमें आके कह दे पब्लिकली कि मैं जवानों की मांगों का समर्थन करता हूँ, हम अधिकारी को अपने कंधों के ऊपर उठाएंगे। 2024 के लिए क्या संदेश है सरकारों को आपकी तरफ से, जवानों की तरफ से? 2024 में चुनाव है जो तय करेगा। हम किसी भी सरकार के अगेंस्ट नहीं है, ये धरना प्रदर्शन हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं है। बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं देगी। हम रोने आए हैं, अपने हक लेने आए हैं, अपने संवैधानिक तरीके से हक लेने हैं, और बाकी एजिटेशन, पीसफुली एजिटेशन करके हमने हक लेने हैं। संविधान ने हमारे को अधिकार दिए हैं कि हम अपने हक की मंगा वास्ते आप संघर्ष सरकार तक आवाज़ पहुँचा सकते हैं। हमने डिफेंस मिनिस्टर को 11 दफ़ा अपने मेमोरेंडम दे चुके हैं, पहले मीटिंगें भी कर चुके हैं, क्योंकि हमारा संख्या बल नहीं था। पहले हमारे संख्या बल ज़्यादा अधिकारियों के पीछे था, लेकिन अभी हमारे पास संख्या बल भी आ गया है और हमारे साथ पढ़े लिखे लोग भी हैं। अभी हम एक बैनर के तले, जो कल इतना इकट्ठ हुआ है, पूरे जेसीओ जवान जड़े इकट्ठे हुए हैं पूरे देश के कोने कोने, तो एक बैनर के नीचे हम कोई किसी, ठीक है, पहल हमने संघर्ष कमेटी ने किया, क्योंकि हम 14 नवंबर को हमने जो यहाँ रैली किया था, उसमें जितने भी देश की जथेबंदियाँ आई थी, उनकी सहमति से उन्होंने हमारे को ये मान बख्शा के पंजाब वाले पहल करेंगे, जैसे किसानों ने किया, ऐसे हमने, हमारे को मान बख्शा, हमने पहल किया, हमने प्रोग्राम दिया और पूरे देश की जेसीओ जवान संस्थाओं को अपील किया, और उस हमारी अपील के ऊपर पूरा जेसीओ जवाना की जितनी भी देश के विचों हमारा समर्थन मिला। और उसके बाद हमने कल जो है एक संयुक्त, एक साझा प्लेटफार्म तैयार किया है। ये किसी एक जथेबंदी का, किसी इंडिविजुअल का कोई ये एजिटेशन नहीं है। पूरे तमाम हमारे जेसीओ जवान, वीर नारियाँ, शहीद परिवार, हमारे बच्चे जो कम उम्र में शहीद हो जाते हैं जो बॉर्डरों पे, ORP 1 में भी हमारी डिसेबिलिटी जड़े लिबरल लाइफ फैमिली पेंशन ले रहे हैं हमारे शहीद परिवार। आप देख लो 52 नंबर टेबल, और 9 साल की सरस, ना तो उनको ORP 1 में उनको कोई फ़ायदा हुआ और ना ORP 2 में। अगर हमारे शहीद परिवारों के साथ सरकारें ऐसे कर रही है तो बाकियों के साथ क्या करेगी? सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जो अपना जो मेल मिलाप है, मेल मिलाप भी अपना 14 एक्ट है, उसके अधीन जो ऑफिसर और जवानों का जो है फर्क नहीं दिखाया गया। अपना कानून है, संविधान वो बोलता है कि इसमें इक्वल होना चाहिए, तो ये क्यों ऐसे किया गया? हम अधिकारियों के बराबर नहीं चाहते कि हमारी उनके बराबर पे कर दो, पेंशन कर दो।
क्योंकि पढ़े लिखे हालांकि अभी +2 जवान आता है, +2 अधिकारी जाता है, उसके बाद आर्मी की तरफ से उनको ग्रेजुएशन होती है। अलाउंस हमारी लड़ाई अलाउंस बराबर होने चाहिए। क्या हाई एल्टी में जवान को ठंड कम लगती है और अफसर को ज़्यादा लगती है? नहीं लगता। तो क्या जवान जरा मिलिट्री सर्विस पे है, जवान बॉर्डर लाइन पे होता है, उसकी लाइफ को ज़्यादा रिस्क है? जहाँ जो पीछे बंकरों में या इसी रूमों में खाली, जवान को ज्यादा रिस्क है और तो फिर जवान रिस्क पे जवान को ज़्यादा मिलनी चाहिए, बताइए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो फिर जवान को 5200 मिल रही है और अधिकारियों को 15,500, जबकि एक मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स जो बैठी है जिसकी कोई लाइफ में रिस्क नहीं है, उसको 10,400 रुपया मिल रही है। ये कितना बड़ा जरा डिस्क्रिमिनेशन है हमारे जवानों के साथ। क्या लगता है 2024 के अंदर जो चुनाव होंगे, यदि कोई सरकार आपको समर्थन देती है तो आप उनके साथ हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, असी किसी सरकार के समर्थन में नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में नहीं जाए, पावे के हमारे साथ है। हमारी मांगों मांग है जो भी, अगर सरकार चाहे कोई भी हो, बाकी कुछ नहीं। अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो हमारे को किसी भी संगठन को जो साझा मोर्चा पर हमारे को किसी को बताने की जरूरत नहीं बनेगी कि किस पार्टी को वोट देना है। लोग अपने आप समझदार हैं, जो हमारा सोचेगी सरकार हम उसका सोचेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।